वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 6 नवंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करने जा रहे हैं। और तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और भैया दूज की सभी को राम राम। इसी दीपोत्सव दीपावली के महोत्सव पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे जैसे ये पर्व निकलता जा रहा है, वापिस हम इसी कंटिन्यूज पढ़ाई से जुड़ते जा रहे हैं। तो आप सभी अपने अध्ययन में वापिस जुड़ जाइए और निरंतर अध्ययन कीजिए, क्योंकि बड़े अब एग्जाम राजस्थान के अंदर ग्राम सेवक, पटवार, वनपाल, इस प्रकार की वे भर्तियां लगातार फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड आ रही है। तो आप लगातार इस वीडियो को देखना आपके लिए जरूरत है, क्योंकि सब में कंप्यूटर है, सब में राजस्थान करंट अफेयर्स है। तो स्टार्ट करते हैं 6 नवंबर 2021 की टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता की श्रेणीवार रैंकिंग में प्रथम स्थान कौन से राज्य का रहा है? बुजुर्गों की जीवन की गुणवत्ता, ये बुजुर्ग जो होते हैं, बुजुर्ग का मतलब 60-70 वर्ष से ऊपर के जो होते हैं, जिन्हें हम वरिष्ठ नागरिक भी कह सकते हैं, उनके जीवन की गुणवत्ता की श्रेणीवार हाल ही में पूरे भारत में रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें प्रथम स्थान पे हमारा प्यारा राजस्थान रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक की जीवन की गुण कितने होते हैं, इस सूचकांक को जारी किया गया बुजुर्गों के अंदर, और उसमें हमारा राजस्थान है वो पूरे भारत में शीर्ष पे रहा है। जबकि अपेक्षाकृत बुजुर्ग आबादी वाले मामले में देखें तो हिमाचल प्रदेश है वो शीर्ष पर रहा है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम टॉप पे रहा है, और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश है, वो टॉप पे रहा है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन याद रखना। हाल ही में इंडिया लेवल की रैंकिंग जारी हुई, तो इसमें कोई ज्यादा संदर्भित नहीं है, कोई जिले वगैरह कुछ नहीं है। तो आपको याद रखना है, बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता के आधार पर जो श्रेणीवार रैंकिंग जारी की गई है, उसमें प्रथम स्थान पे हमारा राजस्थान रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रदेश में पहली बार लोक अदालत का आयोजन कब किया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक राज्य सरकार के द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया गया था, लेकिन पहली बार राजस्थान के अंदर राज्य सूचना आयोग है उसके द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया गया 25 सितंबर 2021 को। थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन पहले आपको नहीं बताया इसलिए जरूरी है। कब? 25 सितंबर 2021। तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग, और वर्तमान में अभी हाल ही में क्वेश्चन आ चुका है पटवारी में, राज्य सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है? डीबी गुप्ता। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? डीबी गुप्ता, जिनका पूरा नाम है देवेंद्र भूषण गुप्ता। इस लोक अदालत में जयपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित मामलों को लिया गया है। इससे आमजन से जुड़े मुद्दों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जा सके। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रदेश में पहली बार लोक अदालत का आयोजन 25 सितंबर 2021 को किया गया। और दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि आपके पास कोई भी हमारा वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन पहुंचे। क्योंकि सुबह 7 बजे करंट की क्लास आती है, आज आपको 8 बजे मिली है, क्योंकि कुछ कारण वजह से, क्योंकि वैसे भी सुबह जल्दी 7 बज जाते हैं, इसलिए विद्यार्थी के उठने की बहुत कम कोशिश करते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया। वैसे हमारा फिक्स टाइम 7:15 रहेगा। इसके अलावा देखिए, शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास आती है, वो कंटिन्यूज आपको मिल रही है। प्लस वीडियो के लिए ग्राम विकास अधिकारी के लिए आपकी क्लासें आ रही है करंट की, प्रादेशिक, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय। आज तीसरी क्लास भी आपको मिल जाएगी जैसे जैसे। इसलिए आपको कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का लाइक करें जरूर वीडियो को, और शेयर करें, और फॉलो टू इंस्टाग्राम, फॉलो टू ऑन फेसबुक, और ज्वाइन एस ऑन टेलीग्राम। आप नाना क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से हमारा ग्रुप है, जरूर ज्वाइन कीजिए और फायदा उठाइए राजस्थान जीके और करंट का। तीसरा क्वेश्चन देखिए, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल जयपुर मंडल की शर्मिला ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से? ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाल ही में ये 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप तेलंगाना के वारंगल में हुई थी। कहां पे? तेलंगाना के वारंगल में हुई थी। इसमें जो हमारा राजस्थान में एकमात्र एक जोन है, उसका मंडल जयपुर के अंदर है। एक जोन जयपुर में, टोटल 18 जोन है पूरे देश में, उसमें एक जोन का मुख्यालय हमारे राजस्थान में है। वो कौन सा है? उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल जयपुर। उसकी तरफ से शर्मिला ने भाग लिया था, और इन्होंने जेवेलिन थ्रो यानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। क्योंकि ये बड़ी बात है, जब स्वर्ण रजत पे कोई निशाना लगाता है तो एग्जामिनर निश्चित तौर पे वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। पिछले 4-5 एग्जामों में देख लो, इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल की शर्मिला ने 51.81 मीटर ज्वेलिन थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक जीता। अब दूसरी बात, ये उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल, इसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी और इसमें राजस्थान के 4 रेल मंडल आते हैं। इस जोन में जो जयपुर जोन है ना, इसमें 4 मंडल आते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कौन कौन से, एक तो खुद जयपुर आ गया, कौन आ गया, खुद जयपुर आ गया, एक अजमेर आ गया, जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर, 4 मंडल आते हैं। आपसे पूछे राजस्थान में टोटल रेलवे मंडल कितने, 5, जोन का मुख्यालय कितना, 1, लेकिन इस जोन में 4 ही मंडल आते हैं। ये एक जो कोटा मंडल है ना, वो कोटा मंडल इस उत्तर पश्चिमी रेलवे में नहीं आता, बल्कि ये जो है पश्चिमी मध्य जोन, पश्चिमी मध्य जोन जिसका मुख्यालय बिलासपुर है मध्य प्रदेश में, कोटा उसके अंदर आता है। तो इसको याद रखना, पेपर में यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल हमारे भारत में 18 जोन है, उसमें से एक जोन का मुख्यालय हमारे राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा आपको पता है हेमर थ्रो में मंजू ने पदक जीता, इसके अलावा सोनल सुखवाल ने पैदल चाल में पदक जीता, 2-3 डेक्थोलॉन में भी पदक आ चुके हैं यज्ञविंदर सिंह के द्वारा। तो ये पदक आपको याद रखने, पेपर में 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट में राजस्थान के जो पदक आए ना, वो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला देखिए, राज्य सरकार द्वारा गंगानगर को ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल घाटे में होने के कारण बंद कर दी गई है। यह किस जिले में, हाल ही में विधानसभा के सत्र में इसकी जानकारी हमारे राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने यह दी कि गंगानगर को ऑपरेटिंग स्पिनिंग मिल है, वो घाटे में चल रही थी लगातार, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। ये कहां पे है, हनुमानगढ़ में है। अब कोई विद्यार्थी गंगानगर का नाम लेते, गंगानगर मत कर देना, ये कहां थी, बीकानेर के अंदर, कहां थी, बीकानेर के अंदर सहकारी कताई मिल थी। अब याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 के अंदर। एक नाम आपने सुना है क्या, आपने एक नाम सुना है स्पिनफेड, SPINFED, ये स्पिनफेड का नाम सुना है, जिसका गठन 1993 को हुआ था। पूरा नाम है इसका राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग संघ। ये किसकी स्थापना, इसकी स्थापना 3 मिल को अपनाकर की गई थी, 3 सहकारी स्तर की मिल थी। कौन कौन सी, सहकारी क्या होता है, सरकारी और निजी दोनों भाग लेते हैं, जिसमें एक तो राजस्थान राज्य कताई सहकारी मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा, एक ये आ गई गंगानगर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल, और तीसरी गंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड जो गंगापुर भीलवाड़ा में है। इन तीनों को मिलाकर 1993 में स्पिनफेड की स्थापना हुई थी और ये तीनों अपने अपने काम में चल रहे थे। लेकिन हाल ही में अभी उदयलाल अंजना ने हनुमानगढ़ में स्थापित गंगानगर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल घाटे में चलने के कारण इसको बंद कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में निश्चित तौर पे, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आधे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे, गंगानगर का नाम आते गंगानगर कर देंगे, जबकि हनुमानगढ़ के अंदर है। अगला देखिए, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा 2020 के हिंदी भाषा का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। देखो, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया हाल ही में राजस्थानी भाषा का, तो आप भंवर सिंह सामोर को दिया गया, और ये पेपर में आ गया, RS के पेपर में भंवर सिंह सामोर आ गया, मैंने बहुत बार बता दिया। अब आपको हिंदी का भी जरूरी है, क्योंकि आप राजस्थान पुलिस का एग्जाम दो, ग्राम विकास का दो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, केओ में क्या है कि साथ में इंडिया का भी आता है, उसमें इंडिया की मुख्य चीजें हमें याद रखना जरूरी है, इसलिए अपने इनकी भी चर्चा करेंगे ताकि याद रहे अपने, ठीक है। संस्कृति सनातन दीठ के लिए इन्हें दिया। अब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, हिंदी भाषा का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, TS राघवन को दिया गया। तो TS राघवन को हिंदी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये 2020, ये मत समझना कि पिछले साल, अब की बार दिया गया 2020 का, अब नया है वो अगले साल दिया जाएगा। इनकी पुस्तक तिरुकुरल के लिए TS राघवन को हिंदी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, क्योंकि आपको पता है ये टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। केंद्रीय साहित्य अकादमी 24 भाषा के साहित्य में दिया जाता है। 22 भाषा तो हमारी अनुसूची 8वीं में शामिल है, वो दी जाती है, और इसके अलावा 3 जो हमारी 8वीं अनुसूची है ना, 8वीं अनुसूची, उसमें जो 22 भाषाएं हैं, एक तो उनको दिया जाता है। इसके अलावा देखो उसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, और एक आपकी राजस्थानी शामिल नहीं है, इन दोनों को भी, राजस्थानी और अंग्रेजी, इनको भी दिया जाता है। तो टोटल 24 भाषाओं में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, और भंवर सिंह सामोर को राजस्थानी के लिए, TS राघवन को हिंदी के लिए, और अंग्रेजी भाषा के लिए श्रीनाथ पेरूर को दिया गया। इनकी जो पुस्तक है
कौन सी? गाचर गोचर गोचर इसके लिए। और विष्णु शर्मा जो है, विष्णु शर्मा को किसके लिए दिया गया? तो याद रखना, विष्णु शर्मा को उनकी एक प्रमुख भाषा असमिया भाषा में भारतीय संस्कृति भित्ति उसके लिए दिया गया। तो मुख्य है टीएस राघवन। अगला क्वेश्चन देखिए, और हमारी पीडीएफ आपको बता दिया, टेलीग्राम पर नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपको वहां मिल जाएगा। और जल्द ही हमारे 1,50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। इस खुशी में एक हम बड़ा धमाका करने वाले हैं। अब धमाके की शुरुआत हो चुकी है, एक नई सौगात आपको देंगे। जो भी ग्राम विकास अधिकारी है, राजस्थान पुलिस, वनपाल, वन रक्षक, इनके लिए एक नई सौगात हम जल्द ही लेके आए हैं। वो उसी दिन सौगात आपको बताएंगे जिस दिन हम 1,50,000 के आप सभी के आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग से इस आंकड़े को पार करेंगे। उस दिन आपके लिए एक नई सौगात, एक नया धमाका, एक नई चीज हम आपके लिए लॉन्च करेंगे। तो आप उसका इंतजार कीजिए, जल्दी से हम 1,50,000 के पास पहुंच जाएंगे। 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को स्वीकृति दी है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अभी आरएस के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो फिर इसकी डिटेल मुझे बताना जरूरी हो गया। 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को स्वीकृति दी है? 105वां संविधान संशोधन। सीधा सीधा पेपर में पुट हो गया। अब क्या कहानी है देखो, 105वें में रामनाथ जी कोविंद ने 105वें संविधान संशोधन अधिनियम को, तारीख याद रखना 18 अगस्त 2021 को लोकसभा में, ये 10 अगस्त को राज्यसभा में 11 अगस्त को पारित किया गया। संसद द्वारा पारित 127वां संविधान संशोधन विधेयक था। ये विधेयक कौन सा था? 127वां था। और ये संशोधन अधिनियम 105वां। उद्देश्य क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनी ओबीसी सूची खुद बनाने की शक्ति प्रदान करना। इतने दिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को खुद ओबीसी की सूची नहीं बना सकते थे और इसकी विरोध किया गया, मांग रखी गई राज्यों के द्वारा, और अब इसको मंजूरी मिली है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ओबीसी के लिए स्पेशल राज्य केंद्र शासित प्रदेश अपनी सूची खुद बनाने की पावर रखेंगे, इसलिए 105वां संविधान संशोधन तो पेपर में सीधा सीधा आएगा। एक और याद रखना, पंचायती राज अधिनियम 1994 राजस्थान में संशोधन करके 89 धारा को चेंज करके ग्राम सेवक का नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया, ये भी याद रखना। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो जयपुर इसकी विजेता टीम रही है। इसका जवाब मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दिया था, नागौर को हरा कर ये जीते। तो सभी विद्यार्थियों ने, आज मेरा दिल खुश हो गया क्योंकि कल के विद्यार्थियों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट में जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह आप कमेंट में जवाब दीजिए ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं आपको लगातार ये पीछे के क्वेश्चन देता रहूं। राजस्थान में वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव 2021 में कौन विजयी? इसका जवाब सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करके बताओगे। राजस्थान में वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव में कौन विजयी रहा? प्रीति सक्तावत, नागराज मीणा, उदयलाल डांगी और थावरचंद। और एक दरियाबाद विधानसभा में हुई थी, उसके भी विजेता कौन रहे? इन दोनों के जवाब दे देना एक साथ में। अब देखिए, कल यस्टरडे डोज ये पटवारी के अंदर क्वेश्चन आए हुए थे। सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? 12 में रहती है। बिल्कुल, कपिल का मेला लगता है, कपिल धारा का मेला और सीताबाड़ी का मेला यहाँ पे। हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? तो 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर से अलग हुआ था, 31वां जिला बना। हर्षद माता का मंदिर किस जिले में? दौसा में, आबानेरी दौसा में। 1857 के विद्रोह में नसीराबाद की किस बटालियन ने विद्रोह किया था? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया था नसीराबाद 28 मई 1857 को। हमीरायण पुस्तक के लेखक कौन है? व्यास भांड। ठीक है, भांडा या व्यास भांड। इन पांचों क्वेश्चनों के जवाब आप सभी विद्यार्थियों ने सही दिए और सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और नेक्स्ट डोज, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? ये भी पटवारी में आएगा। देखो, ये नेक्स्ट और यस्टरडे डोज का ये मतलब है कि क्वेश्चन पेपर में कैसे आ रहे हैं वो आपको बता रहा हूं मैं। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय मनाया जाता है? राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण का गठन कब हुआ? 2021 में राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री मिला? और गिरी सुमेल का युद्ध को हुआ? सारे पटवारी में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आप लगातार इनका अध्ययन करें अच्छे तरीके से। और अब वीडियो को जाते जाते लाइक करना। कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए बहुत ही शानदार, उनकी मैं मानूंगा। अर्चना कुमारी मीणा बहुत ही शानदार, आरजे स्टडी, पवन योगी, यशु बंसल, कुछ एक विद्यार्थी, हेमलता नागर जी वेलकम आपका, राज सैनी जी, पूनम शर्मा,
लव मेहरा, बहुत सारे, अर्जुन सिंह, राकेश कुमार, अनिल गोदारा, राकेश कालवा, ओम प्रकाश बेरवा जी, भारती, दिलीप कुमार, चंचल तंवर, अंकित अंकित सुथार, इंजॉय मैथ्स, आशा तेली, ठीक है, आशा तेली। हाँ, हमीर रायण के ध्यान रखना, हमीर रायण ग्रंथ के लेखक व्यास भांडवी है और कृति व्यास भांडकी है और इसके साथ सहयोगी लेखक है दशरथ शर्मा, ये भी याद रखना, कई बार आप कंफ्यूज मत होना। आशा तेली के शानदार जवाब है। राम गहलोत, इसके अलावा प्रियंका हाडा, पवनेश कुमार, दुर्गा भट्ट, आदर्श बेरवा, निशी चौधरी, स्टडी विद आर्यम, किशन साहू, रंजीत चौहान, हरप्रीत कौर, राजगोला जी, बहुत ही शानदार आपके जवाब है। सपना पालीवार, कृष्ण साहू, तगाराम चौधरी जी, भजनलाल बाबल, मनीषा शर्मा, रोहित वर्मा, राजेश सैनी, मनीषा शर्मा, बहुत शानदार जवाब आपके। रवि सैनी, मनीषा शर्मा, शर्मा ऑनलाइन स्टडी सक्सेस पॉइंट, रमन कौर, बहुत ही शानदार है आपके जवाब। मुकेश सांखला, मनीषा शर्मा, सक्सेस 48, राजगोला जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को आज भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। राज सिंह, गुड मॉर्निंग, राजगोला जी, फादर प्राइड, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और इसी प्रकार स्पोर्ट्स ने और बनाते रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।